रहे हैं, जो प्रवीण जी कह रहे हैं, मैं जवाब साहब उस पर आ रही हूँ। उन्होंने जामिया का एक उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि क्यों ऐसा है कि वहां पर त्योहार नहीं मनाने दिया जाएगा, क्या इसे लेकर किसने कहा? जामिया में वहाँ दिए बुझाएगा, वहाँ हंगामा हुआ, वहाँ पर नारे लगे। मैं जामिया ही रहता हूँ, ठीक है, मैं जामिया ही रहता हूँ। सुन लीजिए ठीक है। और जिस तरीके का प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, जामिया में हर त्योहार मनाया जाता है और सालों से मनाया जाता है। किसी को कोई चीज देखना हो तो जामिया कभी भी चल करके देख सकता है। और जिस तरीके से एबीवीपी के लोग आकर के, एक सेकंड, जिस तरीके से एबीवीपी के लोग आकर के, मैं जानता हूँ नाते से वर्षों गया हूँ जामिया में, जानता हूँ। अब थोड़ा लंबा समय विद्यार्थी बोलने दीजिए, फिर तो लगातार फिर बोलेंगे। देखिए क्या है, चुनाव आ गए, झारखंड में फिर से जुमले छा गए। और निशिकांत दुबे ने जो स्टेटमेंट दिया था सदन में लेकर के, और उसके बाद से जो प्रोपेगेंडा साबित हुआ, ये बताइए 2011 के बाद से जनगणना के आंकड़े आए हूँ क्या? बताइए आए या नहीं आए? अभी तक सरकार ने दिया, शिवम जी बता दें, उनके पास कहां से आंकड़े आ गए भाई? ये बगैर सरकार को बाईपास करे दे रहे हैं। केंद्र सरकार ने 2011 के बाद से जनगणना के तो आंकड़े ही नहीं दिए। चलिए हेमंता से कहिए अपनी जातीय जनगणना करवा लें। अब तो मुख्यमंत्री हैं, नए नए ताजे हिंदू बने। जब वो कांग्रेस में थे तब उनको हिंदुत्व और हिंदुत्व नहीं याद आ रहा था। अभी नए नए बन करके आए हैं और आरोप भी बहुत से, फिलहाल अब हम कुछ बोलेंगे नहीं कौन कौन से करप्शन के आरोप भी लगे और चीजें लगे और तमाम। और सुनिए, झारखंड में इससे पहले सरकार भारतीय जनता पार्टी की रही हुई है। 2 दिन में 5 साल में जो है डेमोग्राफी चेंज हो जाती है। 5 साल में डेमोग्राफी चेंज हो जाती है, सदियां लगती है। हो रहा है, नहीं होता है। एक मिनट बताइए, नहीं अगर डेमोग्राफी की वो बात कर, नहीं सुनिए मेरी बात सुनिए। आप आंकड़े क्यों नहीं जारी कर रहे हैं? अरे एक सेकंड, जनगणना कब हुई थी? जनगणना कब हुई? जवाब दीजिए। जनगणना के आंकड़े क्यों नहीं लगाइए? एक फिगर हम भी चला रहे हैं, उस फिगर को भी देख लीजिए, 2011 के फिगर जब वो बार बार कहे जाते हैं। और हिमंता बिस्वा शर्मा का जो पिछली बार बयान आया था वो भी 1950 और 2011 को लेकर आया था। अब ये जो तस्वीर इस वक्त नजर आ रही है, ये भी देखिए, ये भी बात जो है, नहीं उनका जो बयान आया, उनका जो बनाया है, उन्होंने यही कहा कि 50 में ये था और उसके बाद 11 में ये था। अब मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुनिए। ये एक सेकंड सुनिए मेरी बात। यहाँ कोई ब्राउनी पॉइंट स्कोर करने की कोई लड़ाई नहीं हो रही है कि मैं नहीं। सुनिए, वो जवाब मैं उनसे जवाब मांगूंगी, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर वो रोहिंग्याओं और घुसपैठियों के बारे में बोलते हैं तो जवाद साहब को दर्द क्यों होता है? क्यों हो रहा है जवाद साहब को? बहुत दर्द हो रहा है। क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है क्योंकि बांग्लादेश से शेख हसीना आई, इन्होंने गुपाक से उनको रख लिया कि नहीं अब आप यहीं रहेंगे। ऐसी बांग्लादेश से मोहब्बत। वहाँ कुछ अगर हिंदुओं के साथ हो रहा है तो हम चिल्ला के बोले कि वहाँ नहीं होना चाहिए, लेकिन शेख हसीना को यहाँ ये क्यों रखे बैठे हुए? कुछ इंटरनेशनल डिप्लोमेसी भी होती है, शायद समझ नहीं आती आपको। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी कुछ है कि नहीं है? शेख हसीना को रखने पर दर्द हो रहा है आपको? शेख हसीना को, अच्छा ठीक है, शिवम जवाब दीजिए। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी नहीं समझ आती है आपको, शेख हसीना क्यों रखा है? अच्छा एक सेकंड, मैंने खंडन कर देते कि वहाँ पर जो मैं सैयद जवाद साहब, मैं इस तरह से डिबेट नहीं करूंगी। प्रवेश जी अच्छा जवाद साहब आप देखिए, अगर आप लोग अपनी बारी के बाहर बोलना चाहते हैं तो द डिबेट इज नॉट फॉर यू। मैं सबको बोल चुकी हूँ। अगर आप लोग अपनी बारी से बाहर बोलना चाहते हैं दिस डिबेट इज नॉट फॉर यू। प्लीज शिवम जी जवाब दीजिए। वो सीधे कह रहे हैं कि भाई जनगणना नहीं हुई, आप बार आंकड़े फेंक। मैं पिन ड्रॉप साइलेंस इसलिए बना के मेंटेन करके रखा हुआ था ताकि मुझे भी इसी तरीके से बोलने का मौका दिया जाए। शिवम त्यागी गलत हो सकता है, हिमंता बिस्वा शर्मा गलत हो सकते हैं, निशिकांत दुबे गलत हो सकते हैं, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी गलत हो सकते हैं, पूरा देश गलत हो सकता है, भाजपा गलत हो सकती है, लेकिन कोर्ट तो गलत नहीं हो सकता। मैं पढ़ूंगा तो शायद इनको बायस लग जाए, या आप इनको 10 सेकंड के लिए पढ़ देंगे तो बेहतर होगा। क्या पढ़ लीजिए, आप पढ़िए, मैं पढ़ देता हूँ, ठीक है। कोर्ट कहता है संथाल में बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान के लिए चलाएं अभियान, हाईकोर्ट का आदेश, स्पेशल ब्रांच की ले मदद, लैंड रिकॉर्ड को भी बनाएं आधार। कोर्ट इस बात को मान रहा है कि वहां पर अवैध घुसपैठिए हैं। अब कहते रहिए, देते रहिए ज्ञान। अगर एक चीज बताइए, जनगणना नहीं हुई तो राज्य की सरकार के पास डेटा नहीं है लोगों का, इनइक्वालिटी का डेटा नहीं है क्या? प्लीज आप इनको, मैंने क्या कहा था आपको? मैंने क्या कहा था? मैंने क्या कहा था आपको? अब प्लीज आप, मैं इसीलिए बीच में अजय जी आ रहे हैं ना, लाभ नहीं इस तरीके से। दूसरा शिवम जी बोलेंगे उसके बाद आप। ये अजय वर्मा कब से घुसपैठियों के मोहब्बत में आ गए? ये क्या मामला है भाई? इनका आधार कार्ड चेक करो जरा एक बार।
आधार कार्ड चेक करिए इनका, समझ में नहीं आ रहा बार बार घुसपैठियों से इतना प्रेम क्या है भाई? बांग्लादेश से आए हो क्या? नाम अजय वर्मा, घुसपैठियों की मोहब्बत में क्या चक्कर है? अरे फिर भी जवाब कहता मैं मान लेता, ये मतलब अजय वर्मा कैसे घुसपैठियों की समझ में? इनका आधार कार्ड चेक करो जरा, रिपब्लिक वालों से निवेदन, इनका आधार कार्ड चेक अरे ठीक है, इस तरह का पर्सनल मत होइए, क्योंकि वो बोलने नहीं दे रहे मुझे। ठीक है, बोलिए ये इन्होंने शेख हसीना वाला एक विषय उठाया कि वो यहाँ पर क्यों, वो भी रोहिंग्या। अब कमाल की बात है कि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी जब बात बताएंगे रिपब्लिक पर खड़ा होकर, मतलब पड़ोसी देश में अगर किसी, मैं बीच में नहीं बोला, देखिए दिस इज रॉन्ग, लग नहीं रहा था जीवन भर स्टूडेंट ही रहोगे, वो भी पीछे से मतलब पीछे वाली बेंच पे बैठने वाले। थैंक यू, अब प्लीज आप इनको रोक दीजिए, मैं बीच में नहीं बोलना चाहता, इंपॉर्टेंट इशू है, विषय बहुत साफ है। अगर हमारे पड़ोसी देश में कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक इंस्टेबिलिटी है तो इस राज्य की सरकार की, स्टेट की जिम्मेदारी है कि हम वहां पर उन ऐसे वक्त में उनकी मदद करें। वहां पर न जाति, न धर्म, न संप्रदाय नहीं देखा जाएगा। ठीक है। और इस विषय में अटल जी ने भी कहा था कि आप अपने दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं। कल अगर पाकिस्तान में कुछ होता है तो सरकार को उस पर अपनी नजर रखनी पड़ेगी। और हमारे देश से संबंधित और नागरिकों से संबंधित और वहां पर रहने वाले हिंदुओं से संबंधित अगर कोई भी विषय है तो उस पर सरकार एक्शन लेगी, इसलिए ये सब किया। अब आगे आता है जवाब, यहाँ पर कह रहे नहीं बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर हुआ ये गलत हुआ। अरे कहने से क्या फर्क पड़ रहा है आपका? बांग्लादेश में हुआ आप कहते रहे लेकिन हो गया, कश्मीर में होता रहा हो गया, चलिए साथ बीच में, में ये बीच चलिए साथ में चलते हैं, समझ में नहीं आता। चलिए साथ में, अरे अलग से कोई कंटेंट नहीं है कि आपके ऊपर बीच में गलत हुआ। चलिए मैं स्टेटमेंट देने के लिए तैयार हूं, आप दीजिए। प्रदर्शन करते हैं दोनों लोग चल करके, प्रधानमंत्री प्रवचन कर ही नहीं सकते, प्रवचन करने के लिए भी डेटा होना चाहिए। अभी जनगणना कह रहे थे, जब एक्सपोज हो गए तो अब चिल्लाना शुरू कर दिया। दोनों प्रदर्शन करते हैं, कोई लाभ है क्या इस बात में? बांग्लादेशी हिंदुओं के ना भैया कर लिया, ठीक है, सरकार को एक जोरदार स्टेटमेंट देना चाहिए। जवाद ने वापस इनके पास जाऊंगी, या तो गाजा के लिए किया है, या फलस्तीन के लिए किया, या नसरुल्लाह आतंकवादी के लिए किया है। मैं किया कभी हिंदुओं के लिए समर्थन? 2.5 लाख लोगों की। चलिए फिर चलते हैं दोनों लोग चलते हैं, गृह मंत्री के आगे स्टेटमेंट देते हैं या प्रदर्शन करते हैं कि बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ जो हो रहा है वो गलत। अरे भाई एक करके बात कर लीजिए भाई, जवाद साहब क्यों कर रहे हैं? मुझे अजय जी के पास जाना है, उसके बाद आप ऐसे मत करिए। इस देश ने, अगर इस देश के माफ कीजिए मुसलमानों को कभी भी धरना करते हुए देखा है तो वो गाजा के लिए देखा है, वो फलस्तीन के लिए देखा है, वो नसरल्ला के लिए देखा है, वो ओसामा बिन लादेन के लिए देखा है, इन लोगों के लिए देखा है, और किसी के लिए नहीं देखा कभी। हिंदुओं के लिए साथ में चलते हैं, साथ में चलते हैं। क्यों चाहिए? अल्लाह के समय तो मैं बोल रहा हूं आप मेरे को, बांग्लादेश में हुआ वो गलत हुआ और आज साथ चाहिए तो हिंदुओं की जो सुरक्षा जवाद साहब करना चाहिए। मैं अजय वर्मा जी के पास जा रही हूँ, एक मिनट रुकिए। नहीं, यू विल हैव टू। अरे भाई हिंदू के समर्थन में मुसलमान के समर्थन की बात नहीं है, बात है अपनी बारी में भी बात करेंगे, अपनी बारी में भी बात करेंगे ना, ऐसे नहीं है। अजय जी जरा बताइए, अब मुझे ये बताइए भाई, वो जब वो अलग अलग जगहों की बात कर रहे हैं, अब ये जो होता है ये गैंगिज्म होता है। अब ये गैंगिज्म होता है, वो प्रवेश जी और शिवम जी ऐसे ही तो गैंगिज्म चल रहा है, आप देखते नहीं है, उनको फंसाएंगे इंटरनेशनल लेवल पे ऐसे गैंगिज्म होता है कहेंगे। अब अजय जी मुझे बताइए, नहीं मुद्दे पर आते हैं। मैं इसलिए बोल रही हूँ कि भाई योगी आदित्यनाथ और हिमंता बिस्वा शर्मा दो ऐसे मुख्यमंत्री हैं, इन पर मुझे लगता है बैकलैश भी ज्यादा होता है, उनके बयानों पर इसलिए हमला भी ज्यादा होता है क्योंकि वो हिंदू हित की बात करते हैं। ये सही है कि नहीं? ऐसा नहीं होता, ये भाजपा का प्रोपेगेंडा है। नहीं, कांग्रेस पार्टी ने हिमंता बिस्वा शर्मा के बयान पर कह दिया कि हम इस पर एफआईआर होनी चाहिए। मेरा सवाल आपसे ये है, उन्होंने ऐसा क्या बोला कि एफआईआर होनी चाहिए? अब भी बयान नहीं पता लग रहा है मुझे ऐसा। मेरी सुन लीजिए, अच्छा उनको बोलिए। ये चुनावी हिंदू हैं। हाँ। 2014 से लेके 24 चला गया, इन्हें ना रोहिंग्या याद आया, ना घुसपैठिया याद आया, ना कोर्ट का ऑर्डर याद आया, ना आपका दिखाया हुआ याद आया। कहाँ है घुसपैठिए? चुनावी हिंदू झारखंड को कैसे जीता जाए, चाहे ऑपरेशन लोटस से या हिंदू से, या इनके एजेंडे में केवल हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान हिंदुस्तान, कब्रिस्तान शमशान, ये इनका एजेंडा है। चाइना, पाकिस्तान, इसे दिखाएंगे और डराएंगे। और ऐसा अब है नहीं, अब वोटर जागरूक हो चुका है, उसे पता है कि और उसने जैसे हरियाणा में हराया नहीं, मैं जागरूक होने के बाद सारे राज्य हमें जिताएंगे। भाई सवाल यही है, अगर वोटर जागरूक है तो हरियाणा में तो उन्होंने आपको हरा दिया। तो हम तो ये कह रहे हैं हेमंत जी कुछ भी बोले, अब फिर पलट गए, और योगी जी कुछ भी बोले, ठीक है। जब इन्हें एक सीडी भाजपा आईटी सेल से मिल जाती है, एक देसलाई गैंग 2000 अभी प्रोपेगेंडिस्ट इस्तेमाल नहीं किया हमारे लिए। देसलाई गैंग 2014 से जागरूक हुआ, उसमें कुछ देश के पूर्व मुख्यमंत्री, कुछ मुख्यमंत्री, कुछ मंत्री, कुछ इनके प्रोपेगेंडिस्ट, कुछ एजेंटिस्ट इस्तेमाल हो गया। ये लोग इसमें मौजूद हैं, जिनका काम ये है इस देश की सोशल फैब्रिक खत्म करो। मैं सुनिए जोर से बोलो, बार बार बोलो। देखिए प्रोपेगेंडा है, आप जिसे प्रोपेगेंडा बोल रहे हैं वो चल रहा है क्योंकि हरियाणा में उन्होंने आपको
को हराया, सीटें उनकी मिली। मेरा एक और सवाल है शिवम, एक मिनट, मेरा एक और सवाल है। अब अररिया से जो सांसद है बीजेपी के, उन्होंने बोल दिया कि आपको अगर रहना है तो हिंदू बनना होगा। जब उन्होंने ये कहा तो तेजस्वी यादव का बयान एक आ गया, उन्होंने कहा कि भाई ईंट से ईंट बजा देंगे अगर मुसलमानों की तरफ आंख उठाकर देखी। अब